हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। ये मैंने छोटा सा एक व्लॉग बनाया है जो कि मैंने आगरा से लेके लखनऊ तक का सफर तय किया है। उसमें क्या क्या रास्ते में मुझे मिले, मैंने वो सारी चीजें दिखाई हैं। मतलब हालांकि फुल डिटेलिंग में उनमें नहीं जा पाई हूँ, लेकिन जो मेन आपको दिखाना था मुझे ताजमहल और लाल किला, वो मैंने इसमें मतलब कैप्चर किया हुआ है। तो लेकिन सबसे पहले मैंने मम्मी का टेरेस गार्डन आपको दिखाया है, क्योंकि जब मैंने पिछली वाली वीडियो में ये गार्डन दिखाया था तो ये आंधी के कारण सारा तहस नहस हो चुका था। तो ये इसे हमने फिर से वापस से तैयार किया, भैया ने और मैंने, हम लोगों ने सबने मिलके। फिर उसके बाद मम्मी ने इसमें रेडीमेड घोंसले और पानी के लिए पॉट और खाने के लिए पॉट वहां पे लटका दिए, जिससे कि चिड़िया वगैरह आती रहें। जाने से पहले मैंने पापा के लिए एक दवाई का बॉक्स बनाया, जिसमें सुबह शाम रात की दवाइयाँ लिखी जो इजीली पापा आराम से खा सकें या कोई भी दे सके। सबसे पहले मैंने पापा से मुलाकात की। पापा से मैंने बोल दिया था आप यहीं बैठे रहिए और मैं फिर से जल्दी से आऊंगी, आप लोगों से मुलाकात करूंगी। ये मैं मम्मी से मिली। सब लोग हंस रहे थे, हंसते हुए सबने मुझे विदा किया, क्योंकि व्लॉगिंग चल रही थी, फर्स्ट टाइम ये मैं कर रही थी। तो सब बोल रहे थे क्या शादी करके पहली बार जा रही हो क्या, जो विदाई हो रही है। ये मम्मी ने डब्बे में वाटरमेलन कट करके दे दिया था। रियांश ने पहले ही बोल दिया था कि ट्रायंगल शेप में मुझे वाटरमेलन चाहिए, तो मम्मी ने ये किया। ये मेरी छोटी भाभी है और ये हमारी हाउस हेल्पर है। इन्होंने और रियांश की मामी ने, मम्मी ने, सबने रियांश को पैसे दिए, मुझे दिए, इसके पापा को दिए, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी कोई कहीं जाता है तो उसको मतलब खाली हाथ वापस नहीं भेजते हैं। तो हम लोगों ने गेट पे आकर सब लोगों से बाय किया। भाई ऑफिस जाने को था, इसलिए हाँ, एक बार फिर से मम्मी से और भाभी से बाय किया और हम लोग फिर गाड़ी में बैठ गए। और गाड़ी में बैठ के भी मैंने सबसे बाय किया। जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही। और सब लोग दूर से खड़े हुए देखते रहे, पर मजबूरी है, जाना तो है ही है। बच्चे का स्कूल है, सब कुछ है, ऑफिस है। और जाते समय आगरा का पेठा तो भाई बनता ही बनता है। हम जब भी आते हैं आगरा से पेठा तो जरूरी लेकर आते हैं, क्योंकि जो भी हमारे घर गेस्ट आते हैं तो सबकी यही डिमांड रहती है। और आप लोग जब भी ताजमहल आए, अब तो मेट्रो स्टेशन बन गया है ताजमहल के मतलब एंट्री गेट के आसपास ही, तो आप वहां से इजीली जा सकते हैं। ये रहा हमारा आगरा का किला। और हमने बाहर से ही शूट कर पाए हैं, अंदर हम नहीं जा पाए क्योंकि इतना हमारे पास टाइम नहीं था, काफी देर हो जाती, क्योंकि हमें बीच बीच में हम काफी जगह रुकते हुए गए हैं। और ये देखिए ताजमहल का सुंदर सा व्यू, मतलब इतना ब्यूटीफुल ताजमहल है अंदर जाकर, तो मतलब बहुत ही सुंदर है। तो कभी आपको ताजमहल के पास से बिल्कुल से भी आपको मैं वीडियोस बना के मैं जरूर पोस्ट करूंगी। और ये मेट्रो की लाइन गई है, जिस पर इतनी सुंदर उनकी पिलर पर पेंटिंग हो रही है कि देखने लायक है। इतनी ज्यादा और अच्छी थी कि मैं गाड़ी से तो बहुत इजीली मैंने शूट नहीं कर पाई, क्योंकि गाड़ी की स्पीड भी ज्यादा थी, बीच में हम धीरे धीरे नहीं चला सकते थे, ट्रैफिक जाम हो रहा था। तो इसलिए जितने भी मैं व्यू ले पाई हूँ, अच्छे अच्छे व्यू, ये जेपी पैलेस होटल है, जो कि काफी माना हुआ होटल है। और ये उसकी वॉल पर पेंटिंग हो रही है। मतलब आगरा की अब इतनी सारी वॉल्स और पिलर्स पर इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग कर दी गई है, और इतने अच्छे डिवाइडर्स और चौराहे बनाए हैं कि अब आगरा देखते ही बनता है। ये हमारा आगरा टू लखनऊ एक्सप्रेस वे है। सबसे पहले हमारा टोल आता है, उसके बाद हमारी जर्नी शुरू हो जाती है। और ये पहले, सबसे पहले पड़ती है यमुना रिवर। यहाँ पर हमने यमुना जी के दर्शन किए, कुछ पिक्स लिए, कुछ वीडियोस ली। मतलब बहुत ही सुंदर व्यू था, बहुत ही सुंदर, जाने का बिल्कुल मन ही नहीं था। और ये आप रोड देखिए, इतनी सुंदर ब्यूटीफुल। सबसे पहला पड़ता है ये रिफ्रेशमेंट सेंटर, जहाँ पर हम थोड़े से रिफ्रेश हुए। गाड़ी में बैठे बैठे थोड़ा अजीब सा होने लगता है, तो उतरने के बाद चाय, कोल्ड ड्रिंक्स, जो भी रियांश की डिमांड थी, उसे चाउमीन खानी थी तो उसके लिए चाउमीन ऑर्डर की थी। मतलब फुल रेस्टोरेंट की तरह काफी अच्छा बना हुआ है। यहाँ पर रुकने के लिए होटल्स रूम्स भी बने हुए हैं, जो मतलब इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो यहाँ से जब हमने थोड़ी देर बैठ के हम लोग रिफ्रेश हुए, फिर ये बोले मेरी मौसी यहाँ
पास में ही रहती हैं इटावा के नजदीक। तो हमने सोचा चलो रियो को गांव भी दिखा दिया जाए, मौसी से भी मुलाकात हो जाएगी। ये गांव का छोटा सा नजारा है और गांव में आके काफी अच्छा लगा, लेकिन वहां पर जब हम गए थे तो लाइट नहीं थी। यहाँ लाइट का बहुत इशू रहता है, तो रियांश बहुत परेशान हो गया था कि यहाँ लाइट नहीं आ रही है, जल्दी चलो मम्मा जल्दी चलो। पर बच्चों को समझाना पड़ता है, सारी जगह एडजस्ट करने की उन्हें आदत डालनी चाहिए। ये देखो कितना सुंदर तरीके से उन्होंने अपना घर सजा रखा है, पेंटिंग इतनी अच्छी की, और फ्रिज के ऊपर एक पॉट रखा है, वो भी उन्होंने खुद ही बनाया था। और ये उनके स्टोर, जो कि अपना अनाज स्टोर करके रखते हैं, वो अलग से रूम इन्होंने बना रखा था। और इनमें भी शायद इन्हें क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, इनमें भी कुछ स्टोर करके रखते हैं। और जगह जगह के पर चारों तरफ मक्के के एकदम खेत इतने सुंदर लग रहे थे, देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। फिर वहां से हम खाना पीना खाकर जल्दी ही निकले, मौसी ने बिना खाने के बिना आने नहीं दिया। ये हमारा सेकंड रिफ्रेशमेंट सेंटर था, जो कि मतलब काफी किलोमीटर बाद पड़ता है। तो यहाँ पर फिर से वही थोड़ा सा हम लोग रिफ्रेश हो गए। वहां पर एक कमल के फूल का एक पॉन्ड था, मतलब तालाब था, इतना सुंदर था। और पर्पल कलर के कमल के फूल और शायद येलो कलर के भी थे, तो वो भी मैंने कैप्चर किए थे, लेकिन अभी मैं वो डाल नहीं पाई। और फिर हमने लखनऊ में एंट्री कर ली। लखनऊ की तो वॉल्स आप लोग देखते ही हो, बिल्कुल सारी रेड कलर्स की, इतने सारे वहाँ फाउंटेन्स हैं। और अंबेडकर स्मारक सबसे बेस्ट, आप कभी भी आइए, लखनऊ में काफ़ी जगह हैं घूमने की। और ये हमारा लखनऊ का फेमस जू, ये हजरतगंज में पड़ता है। और हजरतगंज में ही फॉरेस्ट कॉलोनी में मेरी ननद और नंदोई रहते हैं, और ये मेरी सासू माँ है। ये ननद नंदोई हैं, तो हम लोग इनसे मिलने पहले पहुंचे, क्योंकि रियांश की डिमांड थी कि मुझे देवांश से मिलना है, उसके साथ उसने मस्ती की। फिर हम लोग खाना पीना खाकर वहां से निकल गए। ये थोड़ी दूर में ही जाके बीबीडी के पास क्राउन मॉल और ये रहा बाबू दास बनारसी यूनिवर्सिटी, यहीं पर नजदीक में हमारे सोसाइटी है, फ्लैट्स है। फिर हम वहां एंट्री की, तकरीबन 10 बजे हम यहाँ आ पाए थे, क्योंकि हम लोग रुकते रुकते आए हैं। फिर वहां से आप देखिए, आगरा से मैं पौधे लेकर आई थी, और ये तो मेरा ले जाना बनता ही था। वहां पर मम्मी के पास इतने सारे मतलब प्लांट्स इतने सुंदर सुंदर हैं, तो वो तो मैं लेकर रही, गाड़ी से आ रहे थे तो सोचा चलो ले ही चलते हैं, आराम रहेगा। फिर हम लोग लिफ्ट से अपने फ्लोर पर गए। सेकंड फ्लोर पर हमारा फ्लैट है, बहुत ज्यादा ऊंचाई पे नहीं है, सामान था, इसलिए हम लोगों ने लिफ्ट का यूज किया। फिर हम लोग, आप जैसे कि देख ही रहे हो, हम लोग अपने फ्लैट पर आ चुके हैं। और फ्लैट पर आने के बाद जो मतलब डस्टिंग वगैरह इतनी ज्यादा हो रखी थी, बाथरूम बालकनी तो बहुत ही ज्यादा गंदा था। नेक्स्ट डे तो मेरा सिर्फ पूरा सफाई में ही बीता है, और इसलिए मैं थोड़ा सा व्लॉग लेट बना पाई। आप लोगों को देखने के लिए थैंक यू सो मच।